अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर किसी और के चक्कर में भाग जाती हैं, चली जाती हैं, अपना ज़िंदगी भी एकदम बर्बाद कर लेती है। जिसको कहते हैं ना कि एकदम ज़िंदगी झंड हो जाता है, वैसा हो जाता है। मतलब अपनी ज़िंदगी झंड कर लेती है, ना इधर की होती है ना उधर की होती है, कहीं की नहीं। जब तक टाइम रहता है तब तक मतलब 1 महीने, 2 महीने, 4 दिन, 5 दिन ऐसे मतलब अच्छे से रह सकती हैं, जिसके साथ जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ अच्छे से रह सकती हैं। उसके बाद ना इतनी बुरी हालत होती है मतलब ऐसे लोगों का ना कि जैसे धोबी के कुत्ते का हो जाता है, जैसे न घर के न घाट के, वैसा मतलब ऐसी वाली हालत हो जाती है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तारा और हमारे यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर पत्नी का बाहर अफेयर चले तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो वीडियो फुल वॉच करने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कुछ हद तक ऐसा हो रहा है कि कहीं किसी के पति तो कहीं किसी की पत्नी किसी और से अफेयर कर किसी और के चक्कर में अपना घर गृहस्थी बिगाड़ लेते हैं, अपना लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत सा सुना जाता है। ऐसे केसेस में मतलब घर बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल लाइफ भी बर्बाद हो जाता है। अगर पत्नी का अफेयर किसी और से चल रहा है और आपको अभी अभी पता चला है, तो जैसे ही आपको पता चले वैसे ही आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जैसे ही पता चले कि आपकी पत्नी का अफेयर किसी और से चल रहा है तो तुरंत आपको एक काम करना है कि आपको ऐसा करना है कि आपको किसी को भी बताना नहीं है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही आपको पता चले आपको तुरंत किसी को, ना तो बाहर वालों को ना घर वालों को, किसी को नहीं बताना है। पहले आप एकदम ओपनली होकर तुरंत आप बात कीजिए अपने पत्नी से कि ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब तुम किसी और से अफेयर क्यों कर रही है, ऐसा क्या कमी है, सारे बातें आप क्लियर पहले करिए। उसके पता चले आपको ना तो गुस्सा करना है, ना ही उसको डराना है, धमकाना है, बिल्कुल ये सब कुछ नहीं करना है। आप जब जान ही गए कि मतलब ऐसा क्यों कर रही है, आप जान ही गए हैं, तो ऐसे में डरा धमका कर क्या करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का कैरेक्टर ही ऐसा हो गया है, बदल गया है, तो आप डरा धमका कर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप आराम से एकदम शांति से बैठ कर पहले उससे बात करिए कि तुम्हारी मर्जी क्या है, मतलब क्या करना चाहती हैं, उनके साथ ही रहना चाहती हैं जो थर्ड पर्सन है उसी के साथ अगर रहना चाहती है तो भाई हमको डिवोर्स दे दीजिए, हमको छोड़कर आप उनके साथ आराम से रह सकती हैं। तो ऐसा आपको बात करना है, मतलब एकदम क्लियरली होकर आराम से बात करना है, बिल्कुल ना झगड़ा लड़ाई, ना गाली गलौज, आपको ना मारपीट, कुछ भी नहीं करना है। अगर किसी का मान लीजिए माइंड चेंज हो जाता है तो आप मारपीट कर क्या करेंगे, वो व्यक्ति हर वक्त के लिए किसी और के बारे में ही सोचता रहेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा। तो पहले आपको ऐसे बात कर लेना है। तो जैसे ही आपको पता चले तो सबसे पहले आपको बात करना चाहिए, नहीं कि ढिंढोरा पीट पीट कर सभी को गांव में बता दिए, मोहल्ले में बता दिए, घर में पूरे फैमिली को बता दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब तक बातें छुपी रहती हैं तब तक इंसान के दिमाग में ना खौफ बना रहता है। तो जब तक ये बातें छुपी रहेंगी, किसी को नहीं पता रहेगा, तब तक आपकी पत्नी डर सकती है कि मतलब किसी को बता न दे, किसी को बता न दे। क्योंकि ऐसे जो बातें होती है ना, ये जो काम होता है ये चोरी छुपे ही होता है। कोई इंसान इसको दिखाकर नहीं करता है, चाहे वो कोई इंसान हो, चोरी छुपे ही करता है कि कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक बात और है कि जो भी काम चोरी छुपे होता है एक ना एक दिन सभी लोग जानते हैं। ऐसा अगर किसी का भ्रम है कि नहीं हम चोरी छुपे कर रहे हैं तो कोई नहीं जानेगा, तो वो सभी जान जाएगा, समाज जान जाएगा, गांव के लोग जान जाएंगे, आपके घर के लोग जान जाएंगे। अगर आप पति से कुछ छुपा रहे हैं तो पति जान जाएंगे, आप पत्नी से कुछ छुपा रहे हैं तो पत्नी जान जाएंगी, सभी लोग जान जाएंगे। क्योंकि जो चोरी होता है, जो सच्चाई होता है, वो कभी छुपता नहीं है। तो अगर आप अपना घर गृहस्थी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चल दी है किसी वजह से, या कभी भी माइंड किसी का चेंज हो जाता है तो गलत रास्ते पर अगर चल देता है, तो आप उसको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, अपना घर गृहस्थी बचाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत ढिंढोरा पीटकर किसी को नहीं बताना है। क्योंकि जब तक बातें छुपी रहेंगी तब तक इंसान डरेगा, और जब बातें फैल जाती है, पब्लिक हो जाती है, तो कोई डरता नहीं है, बस यही सोचता है कि अब तो सभी जान गए हैं, क्या होगा, बड़ी से बड़ी मतलब इज्जत ही जाएगा ना, इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है। तो जब तक बातें छुपी रहती है, लोगों को अपने इज्जत की परवाह रहती है कि लोग जान ना जाएं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो आप अगर जान गए हैं तो आप दोनों के बीच में ही ये बातें रह सकती है। तो आप अपनी पत्नी को समझाएंगे तो वो समझ सकती है, डर सकती है, लाइफ टाइम के लिए डर सकती है कि नहीं हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत गलत है। तो आप समझा भी सकते हैं।
तो बात जब तक छुपी रहेंगी उसके माइंड में ना, जो इंसान का माइंड होता है उसमें खौफ रहता है, और जब बात फैल जाती है तो कुछ नहीं, मतलब सब बाहर निकल जाता है। तो पहले बात को फैलाना नहीं चाहिए। तो जैसे ही पता चले आपको कि आपकी पत्नी का अफेयर है किसी के साथ, चक्कर है किसी के साथ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको एक बात बोलना है कि भाई हमको डिवोर्स दे दीजिए, आप जिसके साथ रहना चाहती हैं उसके साथ रह सकती हैं, हमारी तरफ से एकदम बिल्कुल आज़ादी है। तो जो पत्नी होती है ना, एकदम बिल्कुल से डर जाएंगी, एकदम सहम जाएंगी कि नहीं हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हम तो गलत रास्ते पे चले गए थे, हम अपना घर गृहस्थी नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि जो पत्नियां होती हैं ना, वो जल्दी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती हैं। पति तोड़ सकते हैं लेकिन पत्नियां नहीं तोड़ना चाहती। अगर मान लीजिए किसी वजह से गलत रास्ते पे चली गई हैं, गलत काम कर रही हैं, तो वो वापस आ सकती हैं, उनको समझाना पड़ेगा। ज़्यादा छूट भी नहीं देना चाहिए पत्नियों को, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, हर चीज़ पूछते रहना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो इन सब सारी बातों को ध्यान जरूर देना चाहिए। तो पति पत्नी को चाहिए कि एकदम बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहे, हर बातें शेयर करें, हर चीज़ को शेयर करें, हर पूछताछ करें आपस में कि मतलब ये क्या है, ये सब पूछते रहेंगे, आप शेयर करते रहेंगे, एकदम बिल्कुल से दूरी नहीं बनाए रहेंगे, एकदम फ्रेंड की तरह रहेंगे ना, तो ऐसे में ऐसे हालात ही नहीं आते, ऐसी नौबत नहीं आती है कि पत्नी का चक्कर कहीं और चले, पति का अफेयर कहीं और चले, तो ऐसे हालात नहीं आते हैं। तो पति पत्नी को चाहिए कि आपस में हर बातें शेयर करते रहना चाहिए। ये बातें हो गई अफेयर से पहले वाली बात की, मतलब पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि आपस में कैसे रहना है, आपको रिश्ता कैसे निभाना है, ये पहले वाली बात होगी। लेकिन आपको अगर पता चल गया है कि पत्नी का अफेयर किसी और, या पत्नी किसी और को देख भी रही है, जैसे लाइन मारना जिसको कहा जाता है, वैसा हो रहा है आपको कि लग रहा है कि पत्नी किसी और को देख रही है, किसी से इम्प्रेस हो रही है, तो ऐसे में भी आपको बात करना है, आपको बोलना है कि डिवोर्स देने के। जब पत्नी के कानों में डिवोर्स वाली बात आएगी ना, तो पत्नी एकदम बौखला जाती है, मतलब बौखला जाएंगी। पत्नियों को ना अपना घर बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि जिस घर को वो प्यार से एकदम सजाई रहती है, सिंची रहती है, उस घर को कभी छोड़कर जाना नहीं चाहेंगी। इतना आसान नहीं होता है कि घर को फटाक से छोड़ दे किसी बात में भी। घर में आत्मा बसता है, पत्नी को प्यार से अपने परिवार को, बच्चों को, घर को सिंची रहती है अपने प्यार से, तो ऐसे में वो छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। मान लीजिए अगर गलत काम वो कर भी रही है लेकिन अपना घर वो कभी नहीं छोड़ना चाहेंगी। तो आपको पहले बात करना है कि एकदम आपको फटाक से बात करना है कि हमको डिवोर्स चाहिए, हम आपके साथ नहीं रह सकते, आप एक गंदे काम कर रही हैं। तो फ्रेंड, ये जो सारी बातें हैं ना, अगर मान लीजिए आपके साथ एक घटना हो जाती है, तो आपको एकदम मतलब क्लियरली होकर बोलना है, एकदम ओपनली होकर बोलना है। जो भी बोलना है आपको एकदम खुलकर बोलना है, कोई ना डरना है ना सहमना है कि हम ऐसा कहेंगे तो हमारी पत्नी को बुरा लग सकता है, नहीं, एकदम बिल्कुल फ्रेंड की तरह बैठकर अच्छे से सावधानी से समझाना है। क्योंकि अगर समझदार होगी वो पत्नी, अगर समझदार होंगी ना, तो उनको अपना घर, बच्चा, पति, परिवार सब कुछ बहुत ही प्यारा होगा। तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये तो बहुत गलत काम है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मतलब भविष्य ही नहीं है ऐसे रिश्ते का, तो ऐसे रिश्ते में पड़कर अपना घर गृहस्थी क्यों बिगाड़ेंगे। अगर समझदार होगी तो इस बात को समझेगी, नहीं समझदार होगी, अगर वो वही चाहती है, तो बहुत सारी ऐसी पत्नियां भी दुनिया में हैं कि मतलब अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर किसी और के चक्कर में भाग जाती हैं, चली जाती हैं, अपना ज़िंदगी भी एकदम बर्बाद कर लेती है। जिसको कहते हैं ना कि एकदम ज़िंदगी झंड हो जाता है, वैसा हो जाता है, मतलब अपनी ज़िंदगी झंड कर लेती है, ना इधर की होती है ना उधर की होती है, कहीं की नहीं। जब तक टाइम रहता है तब तक मतलब 1 महीने, 2 महीने, 4 दिन, 5 दिन ऐसे मतलब अच्छे से रह सकती हैं, जिसके साथ जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ अच्छे से रह सकती हैं। उसके बाद ना इतनी बुरी हालत होती है, मतलब ऐसे लोगों का ना कि जैसे धोबी के कुत्ते का हो जाता है, जैसे न घर के न घाट के, वैसा मतलब ऐसी वाली हालत हो जाती है। आपकी पत्नी अगर समझदार होगी ना, तो बिल्कुल इस बात को समझेगी, बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए ऐसे कामों से एकदम दूरी बना लेगी, मतलब ज़िंदगी भर के लिए दूरी बना लेगी कि नहीं ये काम बहुत ही गलत है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप का कोई भी भविष्य ही नहीं होता है, सिवाय बदनामी के। बदनामी होता है, इज्जत जाता है, सब कुछ जाता है, मतलब आप समाज में नज़रें नहीं मिला सकते हैं। क्योंकि जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, पति हो या पत्नी, अगर किसी से भी अफेयर करते हैं ना, तो उनको समाज ऐसे नज़रों से देखते हैं ना कि आप समाज में जा भी नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर समाज में रहना है तो समाज के अनुसार रहना पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड, हमारे समाज में ना गलत कामों को कोई भी स्वीकार नहीं करता है, चाहे वो समाज के लोग हो या फैमिली के लोग हो, कोई भी स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसे गलत कामों में पड़ना ही नहीं है। अगर पति पत्नी कोई भी हो, ऐसे गलत कामों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी फ्यूचर नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि एकदम आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, बिल्कुल आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इधर आपका पति जाएगा, उधर वो भी जाएगा, आपका बच्चा जाएगा, घर जाएगा, परिवार, आपको कुछ नहीं हासिल होगा। तो क्यों
ऐसे कामों में फंसना, मतलब अच्छे से अपना ज़िंदगी बिताना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अपने इज्जत में लिमिट में रहना चाहिए, नहीं कि लिमिट क्रॉस कर कर एकदम गलत काम करना चाहिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, किसी के भी लिए। पति को भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अपने पत्नी को धोखा देकर घर में पत्नी, जैसे होता है ना कि घर वाली बाहर वाली दोनों चाहिए, मतलब ये चाहिए दोनों चाहिए, तो ऐसा पति को भी नहीं करना चाहिए और यही काम पत्नी को भी नहीं करना चाहिए। जब आपका शादी हो जाता है तो आपको पूरे ईमानदारी के साथ अपने पति के साथ रहना चाहिए। तो फ्रेंड, ये तो क्लियर हो गया कि पत्नी का अफेयर किसी और से चले तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको किसी को भी ढिंढोरा पीटकर नहीं बताना है, ना तो घर में, ना मोहल्ले में, ना किसी को, रिलेशन में किसी को भी नहीं बताना है। सबसे पहले आपको बैठकर अच्छे से बात करना है, ये भी नहीं कि गुस्से में मार पीट कर कर, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर कर, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको अच्छे से एकदम बिल्कुल शांति से बैठकर अपने पति से बात करना है, एकदम ओपनली होकर, क्लियर होकर बात करना है। उसके बाद अगर आपसे सिचुएशन हैंडल हो जाता है तो ठीक है, और मान लीजिए कि आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रहा है तो आप ऐसे में फैमिली वालों को तुरंत बताइए, उसके फैमिली वालों से बताइए, जैसे अपने ससुराल वालों को बताइए, फिर उसके बाद रिलेशन वालों को, किसी का भी मदद लेकर, मतलब आप सभी को बता सकते हैं ऐसे में। क्योंकि आपकी पत्नी अड़ गई है बिल्कुल कि नहीं हमको थर्ड पर्सन के साथ रहना है, एकदम बिल्कुल गलत लोगों के साथ रहना है, गलत काम करना है, हमको ये घर बार छोड़ना है, हमको डिवोर्स चाहिए, जब वो मान जा रही है ना तो आप ऐसे में सभी को बता सकते हैं, तो सभी लोग शायद समझाएंगे तो आपको, आपका घर गृहस्थी बच सकता है। क्योंकि सभी होता है ना दुनिया में अपना घर गृहस्थी जल्दी नहीं तोड़ना चाहते, तो ऐसे केसेस में बिल्कुल भी सहमना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपको ओपनली एकदम बिल्कुल बोलना चाहिए। डिवोर्स वाली बात आपको बोलना ही होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोलेंगे ना तो आपका रिश्ता नहीं सुधर सकता है, वो इंसान नहीं डरेगा। जब ऐसा आप बोल देंगे तो उसके दिमाग में एकदम खौफ मतलब हो जाएगा। तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, आपका घर गृहस्थी बचाने के लिए आपको ये कठोर वचन बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो वो आपकी पत्नी नहीं मानेगी, वो बिल्कुल डरेगी ही नहीं। आप जब ऐसा बोल देंगे तो बिल्कुल डर जाएगी कि नहीं, मतलब एक बार तो जरूर सोचेगी कि नहीं, हाँ डिवोर्स हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। देखिए, आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते, आप अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी आपको एक कठोर वचन बोलना पड़ेगा। अपना घर बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसा बोलेंगे तभी आपकी पत्नी लाइन पे आ सकती है, नहीं तो वो चोरी छुपे कभी भी उसका आदत मतलब नहीं जाएगा, जिंदगी भर नहीं जाएगा। आप ऐसा बोल देंगे तो जिंदगी भर के लिए डर जाएगी कि अगर मान लीजिए ऐसा हम कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं तो पति बिल्कुल हमको छोड़ देंगे। तो ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। आप एक बार डिवोर्स वाली बात बोल देंगे, आपको मान लीजिए नहीं लेना है, आप नहीं लेना चाहते, अपना घर परिवार आपको भी प्यारा है, आप बचाना चाहते, लेकिन अपना घर परिवार बचाने के लिए ही आपको ये डिवोर्स वाली बात बोलना पड़ेगा। फ्रेंड, भगवान करे कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, ना ही पति के साथ हो, ना पत्नी के साथ हो, किसी के साथ भी ऐसा धोखा ना हो। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है तो क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि आपको किसी को नहीं बताना है। पहले आपको अपने सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि आपको अपना घर बचाना है। अगर मान लीजिए आप अपना घर नहीं बचाना चाहते हैं तो ऐसे में आप मार पीट कर कर, गाली गलौज कर कर तुरंत रफा दफा कर दीजिए, अपने पत्नी को भगा दीजिए, बिल्कुल अलग हो जाइए। मतलब ऐसा कर सकते हैं। अगर अपना घर गृहस्थी प्यारा है तो आपको ऐसा गलत वाला कदम नहीं उठाना है। सबसे पहले आपको अपनी पत्नी से बात करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, सब कुछ सॉल्व करना है। पहले ही आपको मतलब मारपीट कर कर, अगर आप मारपीट करेंगे तो जो इंसान गलत कर रहा होगा उसके दिमाग में और गलत आएगा और तुरंत गलत कदम उठा लेगा, आपका घर टूट जाएगा। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आया होगा तो आप अपने फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।